नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं आपके साथ दिनेश कुमावत और इस वक्त हम गरीबनाथ जी के मंदिर में हैं और कई लोगों को गरीबनाथ जी के बारे में पता भी नहीं होगा और कई लोगों ने गरीबनाथ जी का नाम भी शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी के मुंह से ही सुना होगा, पर यहाँ की रहने वाली जनता को गरीबनाथ जी के बारे में सब पता है और आज उन्हीं के मुख से या यहाँ रहने वाले पुजारी हैं उनसे जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि गरीबनाथ जी जो है वो कौन थे, जीवित समाधि यहाँ पर कब ली, कैसे यहाँ आए, क्या तपस्या की और क्या क्या उनके जो है चमत्कार हैं। एक ये भी तथ्य माना जाता है कि गरीबनाथ जी का जो है आशीर्वाद रहा यहाँ के विधायक रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर और उन्हीं की वजह से वो यहाँ निर्दलीय विधायक भी बने। हमारे साथ यहाँ से पुजारी है। महाराज जी, पहले तो आप गरीबनाथ जी के बारे में जो है थोड़ी गरीबनाथ जी महाराज वो कह रहे हैं कि हरियाणा साइड से गरीबनाथ जी वो जाते वक्त रात को नाइट होल्ड करने के लिए हमारे से यहाँ मतलब हॉस्पिटल से इस साइड तो पत्थर बड़े बड़े पड़े हैं, वहाँ पर उन्होंने रात की विश्राम किया। तो उन्होंने अपना धुना लगाया हुआ, तो उत्तर साइड से हवा आ रही थी, उसके सामने उसका धुआं का जा रहा था। उस जब ये जनता इस परकोटे के अंदर ही जाती थी तो राजपूतों की कोई औरत एक गाय का दूध दो रही थी, उसने इसी ऊपर नजर किया तो उसकी हवा विपरीत जा रही है, हवा के सामने जा रही है धुएं की हवा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई अपने का यहाँ पे परकोटे के अंदर जो जनता रहती थी उधर जो दूध वगैरह थे, तो उसने कहा कि जाओ महाराज जी कोई आए तपस्वी है जिसमें कोई पता नहीं फर्क नहीं है, उनको जाके रात्रि विश्राम किया, आप जाओ रसोई है, भोजन है, पानी वगैरह कुछ जो उपचार था वो साथ में लेके वहाँ महाराज जी को गए। वहाँ गए तो महाराज जी ने को बोला कि भाई महाराज जी आपके लिए हम ये रसोई लेके आप ग्रहण करो। महाराज जी ने बोला भाई ऐसे आप बनाओ, आप भी खाओ और हम भी खाएंगे। तो उन्होंने कह रहे कि कुछ जो था वो बनाया, पहले जनता को करवाया भोजन, फिर बाद में आपने किया भोजन। तो करने के बाद में रहा तो उन्होंने कहा बाप जी हमारे वहाँ परकोटे के अंदर ऐसी ऐसी किराए वगैरह हैं, आप चलो वहाँ आपको आश्रम बनाने के लिए जमीन दे देंगे, आप वहाँ दुख दूर करो, यहीं रहो। तो भाई देखो चलो, तब उन्होंने महाराज जी ने यहाँ अपना डेरा दे दिया और आश्रम बनाया। काफी समय हो गया। नवनाथ वो भी हरियाणा साइड से आए थे, वो भी जा रहे थे कुछ प्राण हिंगलाज का दर्शन करने के लिए। महाराज जी यहाँ अपने आश्रम लगाकर रह गए। उसमें एक क्या कि बुढ़ा आदमी था, पैरों में पकाशी वगैरह थे, वो चल फिर नहीं सकता था। तो वो 8 थे जवान हट्टे कट्टे, आप जैसे और मेरे जैसे। वो 8 सवेरे उनको रात्रि को 4 बजे यहाँ से उठ के चले गए, वो यहाँ पीछे रह गया। वो चला गया तो वो सवेरे उठा तो अपने साथियों को देखा नहीं, तो वो कुछ बेराजी होने लगा, आंखों में आंसू वगैरह आने लगे। तो महाराज जी ने देखा भाई तू रो क्यों रहा है, कि मेरे साथ 8 थे वो मेरे को छोड़ के चले गए, हिंगलाज के दर्शन करने थे, वो मेरे को छोड़ के चले गए। महाराज जी ने कहा तेरे को हिंगलाज के दर्शन में यही करा दूँ तो आप जीवित समाधि यहाँ मेरे पास बोलोगे ले लेंगे, ठीक है। तो सवेरे क्या करना है, ये हमारे पास शंकर भगवान का मंदिर है। महाराज जी ने कहा कि यहाँ एक बुढ़ी औरत आएगी पूजा पाठ करने के लिए, झाड़ू वगैरह निकालने के लिए। जाते वक्त तो उसके पैर पकड़ना मत, कुछ पूछना मत, आते वक्त वापस अपना कार्य वगैरह करके उसके बाद में इसको आप पूछ लेना कि तो मेरे को महाराज जी ने भेजा और मेरे को इलाज का दर्शन करेंगे यहाँ क्या है क्या नहीं है, जैसे सीधी बातें भी करेंगे। तू ये कह देना कि मेरे को माता जी वचन दे दो मेरा दर्शन करने के लिए। फिर आखिर में हिंगलाज के दर्शन करने के लिए उसने वचन दिए माता जी ने, पिता भाई बाप जी तेरे बाप जी को पता है उस समय बाप जी ने हिंगलाज का व्रत
महाराज जी कहेंगे हिंगलाज के दर्शन होता ही। तो फिर वो आसन लगाया, नाथ का भी खुद का बाप जी ने लगाया आसन, हिंगलाज बाप के लिए सिंहासन के लिए भी आसन लगाया। तो टाइम पीरियड था, उस समय ये हिंगलाज का आसन रिएक्शन आया और परफेक्ट जैसे आप और हम बैठे हैं ना, जैसे उसने दर्शन करवाने के बाद में माता जी अपने स्थान पर चली गई। वो भी बैठा रहा। उसको कहा था कि तू ये तेरा तो बैठा है ये आसन, इसको यहाँ से फोड़ना। मैं कहूँ उस समय फोड़ना नहीं तो तू तेरे इधर इधर जा, तेरे पानी पेशाब वगैरह नहाना धोना माला वगैरह पहनना करना है तो तू तेरी क्रिया करते रहना, कर्म करते रहना। वो आसन लगाया हुआ पड़ा रहा। वो महाराज जी अपने काम जो करता था, माला वगैरह पहने फिरता रहता था। इतने में महीना 2 महीने बापे वो भी आए वापिस, आई ढोल किया यहाँ। सवेरे वो जाने लगे, उसको बोला अब भाई हम भी जा रहे, तुम हमारे साथ चल। उसने कहा भी महाराज ने मेरे को हिंगलाज के दर्शन यहाँ करवा लिए, मैं तो भाई कहीं जा नहीं सकता हूँ और मैं तो जीवन समाधि यहाँ महाराज को कहा है यही ले लूँ। तो हमारे को क्या पता आपने यहाँ हिंगलाज के दर्शन किए या नहीं किए, क्या सबूत है मेरे पास। महाराज जी ने बोला कि भाई किए या नहीं किए ये आपको आपके परफेक्ट प्रमाण दे दे तो आप यहाँ जीवन समाधि ले लोगे, तो भी हमारे परफेक्ट प्रमाण दे देगा, हम भी आज इसके साथ यहाँ जीवन समाधि ले लेंगे। तब उस महाराज जी ने बाप जी गरीबनाथ जी ने कहा आप तो खड़ा हो, तेरा ये आसन हटा। तो वहाँ पर क्या है, कुंडल वगैरह चिंपट वगैरह जो उनकी किसी की माला किसी ईशाली सिंह किसी का क्या किसी का क्या, आठों की निशानी महाराज जी लेके आए थे, उसके नीचे थी। उन आठों को बोला अपनी अपनी हो वो आप ले लो। उन्होंने कहा ये तो वहाँ गिरी दुनिया कैसे आ गई। तब तो भाई महाराज जी सही सजीवन जगह है, हम भी महाराज जी 8 या समाधि जीवित ले लेंगे। 8 वो हो गए, 9 हो गए। तो उन्होंने को बोला था बाप जी ने बोला कि आप जीवन समाधि, फिर बाद में एक ही टाइम एक घड़ी एक पुल 9 ने जीवन समाधि दी। उससे पहले महाराज जी ने उनको बोला था कि भाई आपके ऊपर छाया वगैरह करने के लिए कहाँ का पत्थर लेके आऊँ, जोधपुर का लाऊं, बानेश्वर का लाऊं, कहाँ का लाऊं। उन्होंने बोला कि हमारे जैसलमेर का। तो महाराज जी के जैसलमेर का पत्थर लाने के लिए, समाधि वगैरह लेने के लिए महीना 2 महीना वहाँ हो गए। तो वो यहाँ हमारी मालियों की बस्ती ज़्यादा है, उन माली वगैरह बाप जी के आदिवान थे। उन्होंने को बोला कि आप गौड़ों को तैयार करो, पहले पुराने में गौड़े भी होती थी, तैयार करो तो क्या करेंगे, आगे पत्थर लेने के लिए जैसलमेर चलेंगे। फिर यहाँ से वो चले गए आप घोड़ी के ऊपर सवार, और ये चलते जैसलमेर गए। जैसलमेर कहते हैं कि पुराने टाइम में जाजियों की खान का पत्थर बाहर नहीं जाता था, तो दाम के बिना नहीं जाता। ये पहुंचे हुआ महाराज जी खुद जो बर्फ से गाड़ी ने वगैरह तो 5-7 में थे, तो खान गाँव के अंदर पत्थर निकाले हुए पड़े थे। तो वहाँ कोई उसकी भी हुकूमत करने के लिए दादा महाराजा का आदमी था, तो उसको बोला भाई हमारे को पत्थर चाहिए साधुओं को छाया करने के लिए। उन्होंने बोला भाई दाम के बिना ऐसे हमारे पत्थर जाते नहीं है, देते नहीं। भाई बाबों के पास पैसे होते तो आपके पास नहीं आते मांगने के लिए, लेकिन तो हम वहीं बैठे रहते, तो भाई पत्थर नहीं देते। तो महाराज जी ने उनको जो साथ में चले थे उनको सबको छुट्टी दिया कि आप जाओ, मैं पीछे आ जाऊँगा। तो महाराज जी 2-4 दिन और ठहरे, कभी कुछ समझ ले तो वहाँ से जाल की काम भी बांधी, जाल हरी जाल, ये तो जाल है। कामड़ी काटती पत्थर निकाले हुए थे। तब शिव का नाम था उस समय शिववाड़ी, चल पत्थर शिववाड़ी, आगे पत्थर और पीछे आप घोड़ी के स्वाद, जैसे रेड बकरी अपन लाते हैं ना, जैसे पत्थर खरीदते आते हैं और आप पीछे आते हैं। फिर क्या हुआ कि आते 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 ये फतेहगढ़ है ना, फतेहगढ़ में पहले यहाँ पीर बहुत ज्यादा रहते थे।
उस पीरों ने देखा कि ये अपन के ऊपर भी इतना औलिया कौन है जो पत्थर तोड़ के लेके जा रहा है, कुछ तो हस्ती है। उन्होंने क्या बाप जी की फूट मार दी। चढ़ने के लिए जो घोड़ी थी बाप जी की वो तो भी शक्ति थी। उस घोड़ी ने क्या किया, वो पत्थर लेके खुद के अंदर डाल दिया। बाप जी को पता ही चलने नहीं दिया कि मूड आई है या नहीं आई। करते 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 चलते 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 शिव गांव की सरहद आई से पहले वो घोड़ी घोड़ाने लगी। जय हो। तो महाराज जी ने ध्यान दिया, बेटा ये रोक कहां से बादल। तो उस घोड़ी ने पछाड़ी पाई, उससे लकड़ छोटा था बाहर निकला तो बहुत बड़ी शिला बन गई। उसके अंदर खुर बना हुआ हाथ भी पड़ा है, जैसे मक्खन में बनता है वैसे वैसे खुर बना, उसको बोलते हैं रिमी की चाट। आज भी मौजूद है, जैसी है ना, इसके पीछे पड़ी पत्थर लेके आ गई। फिर महाराजा को पता चला कि भाई वो गरीबनाथ जी थे, तो वो भी बनाने के लिए ये मंदिर बना दिया। बनाने के लिए महाराजा भी आया पीछे। तो महाराज जी ने कहा, भाई देख मैंने तेरा अन्न खाया है, नमक लिया है, वो की वो चीज हो गई, तेरा जैसा आ गया तो मैं आपको शराब वगैरह कुछ नहीं दूंगा। मेरा ये चेले बार बैठा है, इसमें कोई भी चेला ले सेवा कर, तो आप दर्शन, मैं दर्शन नहीं। महाराज जी ने दर्शन दिए नहीं, चेला लेके गया, सेवा पूजा पाठ की। बाप जी ने वो जाल जो लेके आए थे कावड़ी, वो दातन करके यहाँ रोक दी। तो बाप जी ने कहा, जब तक ये जाल रहेगी तब तक मेरा वासा रहेगा। इसमें हड़का कुत्ता, पागल कुत्ता है, खांसी कुंकरिया वगैरह होता है ना, इसके 2.5 पत्ते चावने से बाप जी इसके रोग दूर कर दिए। फिर बाप जी ने उनके बाद बाप जी ने महाराजा ने खुद समाधि ली। समाधि ली तो उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना की। तो उसके ऊपर बाल आते थे। दाई हर सोमवार को आता, हजामत करता और एक सोने का टका, एक तोले पर आके बहुत चरण पादुका के ऊपर शिवलिंग के अंदर आता था, कारोबार करता। फिर करते 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 वो कई साल, कई 2 दिन बीते, कितने साल लिया और कितना नहीं लिया, पर फिर नहीं जाते हैं उस हिसाब से काफी साल चला। उस दाई के घर क्या हुआ, दाइयानी के भाई आ गए। उसने पूछा, मेरा तो भैया घर पे आया, भाई तेरा साला, तू ये रसानी डाल के जा रहा है, कौन करेगा? तो उसने बोला कि लाऊंगा तब ये भी खाएगा, नहीं तो क्या खाएगा? तो पागल कभी पत्थर के ऊपर बाल आते, हम तो दादा ने भी खाया है, मैं भी खा रहा हूँ, हमेशा लेके आ रहा हूँ हर सोमवार को, तुम भी देख रही है। तो आज ऐसे करना, तेरा लाख लगाओ लेकर के, ऐसे करना, उसके अंदर उतरा डाल देना, उतरा डाल देना। यदि खून आ गया तो तू सही, मैं हूँ झूठी। यदि लोही नहीं आया तो तू दूर मैं सत्य हूँ। ठीक है। उसने आप वो वजह बंद करके वगैरह करके सोने का टका और सोने का सेब में डाल के और डाल दिया, उस तरह जैसे मक्खन बन गया। और बाहर निकाला, लोही की धार आई और अंदर से आवाज आई, जा दोस्ती जरा मुंह नहीं देखेगा, 1 से 2 नहीं। फिर दौड़ता वो घर आया तो उसको घर वाले को कहा, थप्पड़ डाल दो, बात कर। वो थप्पड़ गधा के ऊपर डाले, घोड़े के ऊपर डाले, किसके ऊपर डाले, थप्पड़ लेकर दे सिंध बसाया। सिंध में कई साल वो रहा। फिर वो करते उसके बाद में हमारे यहाँ तपस्वी शंकरनाथ जी नाम का व्यक्ति, उनकी खतरी साइड वाली है ना, वो तपस्वी हुई तो क्या हुआ, बैठते तो धरती के वो दाढ़ी टकरने लगी। गांव के अंदर दूसरे नाई आ गए, गांव की हाजिरी वगैरह गांव वालों को भरने के लिए, तो नीचे वो टकरने लगी। तो कह रहे थे जाऊँ तो थोड़ी नीचे दाढ़ी ठप्पर आया हो तो सही कराया हो, तो धरती नहीं टकराई। हालांकि गए
गांव में, उसको बोला भाई मेरे थोड़ी नीचे से दाढ़ी सही करनी है, बैठता हूँ धरती के टक्कर से थोड़ी ऊपर रहनी चाहिए, तो बैठो बाप जी करते हैं। तो उसके एक आया दो आया, कहीं कटिंग करी तो बाबी ये करे पता करो, फिर भी आए तो उनकी इसके करो उसके बाद, अरे यार जल्दी करे लेट हो रही है। तो कहा ऐसा आपको जल्दी है तो आप खुद की छोटी बड़ी नाई बैठी है उनको जाके लेके आएगा। और वहाँ से कटाई नहीं कटाई ठिकाने चले आए। ठिकाने आए तो चेला वगैरह कोई बैठा था, उसको कहा भाई घोड़ा तैयार कर मेरा, तो मैं जाऊंगा पाकिस्तान, हमारे जो नाई बैठे उनको लेके आओ। तो करते 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 वो पाकिस्तान गई, पहुंच गई। पाकिस्तान पहुंचे तो पूछा भाई जो कास्ट का था उस कास्ट का पूछा, फलाना फलाना गाँव में कोई थी मोरे वहाँ रे यहाँ यहाँ सदी आयो है यहाँ किधर है। तो कहने परंपरा को ध्यान आगे बाकी कोई बात करी जो शराब पियो या मेरे जोड़े आया या फलाना गाँव में देखे नाई बैठो है। बाप जी वहाँ पहुंचे शंकरदास जी, वहाँ पहुंचे तो वहाँ सामने आमने सामने चश्मा मिला तो नाई की आंखों के नाश मैंने शुरू हो गया, मेरे धनी आ गया, मेरा जो मालिक था वो आ गया। अरे दादा करो क्या कहीं मैंने दिखो बाप ने को पढ़ना में तू हाल सारे कहीं वहाँ लाए यहाँ लाए तो वो शराब के एक से दो नहीं हो उतर गया कि लड़का शादीशुदा होने लायक होता तो पिता। उसके बाद प्रेमनाथ जी के बाद में गुलामनाथ जी, आयश गुलामनाथ जी घुमाया अपने सोए हुए थे रोड के अंदर। सवेरे 4 बजे राणा पुरानी है तो यहाँ पर कहने के लिए दादा दादा बताइए उन्होंने वो तो हुआ तो करे हमारो गुरु भगवान भेगो पड़ा सारे घर पुराना पुरानी पहली बार अपने पोते और पूछो क्या। ये बाबा गरीबनाथ जी की पूरी जो है इतिहास था कि कैसे बाबा गरीबनाथ जी यहाँ पहुँचे और उनके क्या क्या जो चमत्कार थे वो किए, उनके चेलों के बारे में बताया, पूरी जो जानकारी थी वो आपको बताई। अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर कर सकते हो, हमारे चैनल सच्ची खबरों को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो।